अस्सलाम वालेकुम। अब तो आप लोगों को याद हो गया है कि हम लोग सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू ले रहे हैं, उसमें चीज़ें देखते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवर्टीज़मेंट के टैब को कि उसके अंदर क्या क्या होता है। एडवर्टीज़मेंट आपको पता है, इश्तिहार चलाना, पैसे लगाना, पीपीसी जिसे हम कहते हैं, पे पर क्लिक। इसका एक हमारा प्रॉपर टॉपिक है पीपीसी पे, बल्कि मल्टीपल टॉपिक्स हैं कि हमने पीपीसी कैंपेन्स कैसे चलानी होती है, कैसे रन करनी होती है, उसमें एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है, बिडिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली अलग वीडियोस में सीखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जाके टैब देखते हैं और उसके अंदर सब टैब्स या सब कैटेगरी क्या क्या है, आइए देखते हैं। हम लोग आगे एडवर्टाइजिंग के टैब पे और यहाँ पे हमने देखा कैंपेन मैनेजर। कैंपेन क्या होती है कि आप एडवर्टाइजमेंट पे जो जो कैंपेन्स चला रहे हैं, जो जो पैसे लगा रहे हैं, डिफरेंट कैंपेन्स हो सकती है ना। जिस तरह अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लें तो आपने एक शॉप बनाई, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए टेलीविज़न पे भी गए, रेडियो पे भी गए, फ्लेक्सिस भी लगवाई, तो ये मल्टीपल कैंपेन्स की ना आपने। यहाँ पे बस हमारे पास ये कैंपेन्स की डिटेल आ रही होगी, जो जो भी हमारी कैंपेन्स चल रही हैं, हमने कितने पैसे लगा लिए हैं, उन पैसों के अगेंस्ट हमारे पास कितनी सेल्स आ गई हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास जहाँ पे शो हो रही होती हैं। अब हम वापस जाते हैं और एडवर्टीजमेंट के टैब में आगे देखते हैं ए+ कंटेंट मैनेजर। ए+ कंटेंट क्या होता है? आप लोग अमेज़न की किसी भी लिस्टिंग पे जाते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन का जो टैब होता है नॉर्मल अमेज़न बायर के पेज पे, तो वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन होती है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता है, और एक होता है तस्वीरों के साथ प्रेजेंट करना। उसको हम कहते हैं EBC, इनहैंस्ड ब्रांड कंटेंट या ए+ कंटेंट। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, एक तो उसकी सामने तस्वीरें लगी है ना मेन पे, एक नीचे पेज पे जाके डिटेल में देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर तस्वीरों के साथ एक्सप्लेन किया होता है, मल्टीपल पिक्चर्स लगा के, तो उसको हम कहते हैं ए+ कंटेंट है या EBC कंटेंट है। इसका अलग टॉपिक है, प्रॉपर सीखेंगे। आगे जी वाइन। ये अमेज़न वाइन प्रोग्राम है कि आप जब भी प्रोडक्ट नहीं बेचना शुरू करते हैं तो आप अमेज़न से कहते हैं कि जी आप मुझे कुछ रिव्यूज़ ला के दें। अमेज़न खुद से लोगों को ईमेल्स करता है, आपके बायर को, और आपके लिए रिव्यू लाने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स ऑनेस्ट रिव्यू लाने की, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अमेज़न गारंटी नहीं देता इस चीज़ की, लेकिन अमेज़न कहता है कि ठीक है, शुरू में मैं आपको 30 रिव्यूज़ मैं आपको ला के दे देता हूँ कि आपके 30 रिव्यूज़ आ जाए। ये हमारा अलग टॉपिक है, इस पर हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे कि वाइन प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। फिर हमारे पास आ जाता है डील्स। लफ्ज़ से ही आपको पता चल गया, कोई भी डील्स हैं, आपने डील लगाई हुई है कि एक के साथ एक फ्री मिलेगा, एक लेंगे सेकंड आपको 20% डिस्काउंट पे मिलेगा, या कोई ऐसा दिन आया हुआ है, डील्स चल रही हैं, ऑफ चल रहे हैं। इसका हमारा अलग टॉपिक है, वहाँ पे हम सीखेंगे कि डील्स हम किस तरीके से लगाते हैं, क्या करते हैं। जो भी आपकी डील्स होती हैं वो आपकी यहाँ पे इस टैब में शो होती हैं, या आपने जब नई डील क्रिएट करनी है तो यहाँ आ रहा है क्रिएट अ न्यू डील। ये हम अलग वीडियो में सीखेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास वाउचर्स। आप कुछ वाउचर्स बनाते हैं, यानी आप कहते हैं कि जी ये एक वाउचर नंबर है, अगर आप ये वाउचर लगाएंगे जाके चेकआउट करते वक्त, प्रोडक्ट को खरीदते वक्त, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये 20% लाजमी नहीं है, वाउचर आप 50% ऑफ का भी बना सकते हैं, 90% ऑफ का भी बना सकते हैं। अगरचे ये चीज़ें बहुत कम हो गई है, अब ये हमारे काम की नहीं रही, तकरीबन हमारे काम की नहीं रही है। पहले होता था कि हम लोग वाउचर्स बना के डिफरेंट साइट्स के थ्रू बायर्स को अट्रैक्ट करते थे कि आप वाउचर लें, आए हमारी प्रोडक्ट खरीदें, ताकि हमारे पास सेल वेलोसिटी आए, कुछ रिव्यूज़ आए, हमारी सेल्स बढ़ें। अब हमारा ज़्यादा फोकस सेल्स बढ़ाने के लिए होता है पीपीसी के ऊपर। हम अपना बजट जो है वो पीपीसी पे लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट पे लगाते हैं, जो अमेज़न के थ्रू होती है, जो स्पॉन्सर ऐड हम लोग चलाते हैं। उसका अलग टॉपिक है, वहाँ पे सीख लेंगे इसको। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स। अमेज़न के जो बायर होते हैं ना, उनके पास एक प्राइम मेंबरशिप होती है, उसकी एक सालाना फीस होती है, $70, $80, $100 कुछ भी हो सकती है डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से। तो अमेज़न प्राइम बायर्स को कुछ जगहों पे डिफरेंट फैसिलिटीज़ देता है। अमेज़न कहता है आप प्राइम बायर है, आपको मैं फ्री में शिपिंग दूंगा। अमेज़न कहता है आप प्राइम बायर है, आप इस स्टेट में रहते हैं, आपको मैं 4 घंटे में या 8 घंटे में डिलीवरी दूंगा। तो आप प्राइम बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके लिए कोई स्पेशल अगर कोई डील देते हैं, कोई डिस्काउंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है मैनेज प्रमोशंस, कि आपने कोई भी प्रमोशंस लगाई हैं, कोई भी ऑफ लगाया हुआ है 20%, 30%, कोई भी डील्स लगाई हैं, उन प्रमोशंस को मैनेज करना है आपने। मैनेज से मुराद क्या है? आप ऑफ करना चाह रहे हैं, अचानक आप उसके अंदर चेंजिंग करना चाह रहे हैं, 20% लगाया था 30 लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ पे शो होती है।
इस पे भी हम अलग वीडियो में सीखेंगे कि प्रमोशंस हम किस तरीके से ऑफर करते हैं और उसका क्या तरीकाकार होता है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हेल्प किस तरीके से लेनी है। ऑफ कोर्स अमेज़ॉन से या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन मेनली हम क्योंकि अमेज़ॉन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम अमेज़ॉन पे जाके देखेंगे। बाकी ये बातें मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बता चुका हूँ कि चीज़ें मिलती जुलती होंगी। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप वॉलमार्ट, ईबे या इट्सी पे जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही होगा। तो हेल्प एंड केस हैंडलिंग पे हम लोग बात करेंगे कि हमें कोई भी हेल्प चाहिए। अच्छा, हेल्प क्या हमें चाहिए हो सकती है? एक सवाल जहन में आ सकता है ना जी, क्या हेल्प चाहिए होगी हमें? हम तो बेच रहे हैं, हमें हेल्प कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? देखें, टेक्नोलॉजी है, कहीं पे टेक्निकल इशू आ सकता है। हो सकता है किसी दिन आप सुबह सो के उठें तो आपकी लिस्टिंग पे जो तस्वीरें हैं वो गायब हों, यानी आपकी प्रोडक्ट, अगर हम आसान अल्फाज में बात कर लें, आपकी प्रोडक्ट की तस्वीरें अचानक गायब हो गई हैं। अब आपको हेल्प चाहिए तो आप केस खोलेंगे अमेज़ॉन के साथ कि जी ये मेरी प्रोडक्ट की तस्वीरें गायब हो गई हैं, इसको चेक करें। वो चेक करेगा और आपका इशू रिजॉल्व कर देगा। तो इसको हम कहते हैं केस ओपन करना है अमेज़ॉन के साथ, केस हैंडलिंग। हम केस खोल के उसके बाद वेट करते हैं, फिर अमेज़ॉन हमें बताता है कि जी आपका मसला हल हो गया है, या अमेज़ॉन कहता है जी इस मसले के लिए मुझे मज़ीद आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे मज़ीद 2-4 चीज़ें ला के दें। जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो हमारे मसले को हल कर देता है। इसको कहते हैं केस हैंडल करना या केस ओपन करना है अमेज़ॉन के साथ। ये मैं आपको अभी वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे हेल्प का टैब आता है, केस कैसे ओपन करते हैं और उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। अगर हमारी कैटेगरी हमें नहीं मिल रही जो हम चाह रहे हैं कि जी मसले की हेडलाइन नहीं मिल रही, तो हम FBA सेलेक्ट कर देंगे या कोई भी और सेलेक्ट करके अमेज़ॉन के पास अपना केस भिजवा देंगे। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी मैंने आपके सामने अकाउंट खोल लिया और इसका ओवरव्यू तो आप ले चुके हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि हम हेल्प और केस पे बात कर रहे हैं ना, तो ये देखें, ये हमारे पास जहाँ पे टैब आ रहा है हेल्प का, हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और विंडो खुल गई जिसके अंदर अब हम अमेज़ॉन से बात कर सकेंगे, अपना केस अमेज़ॉन के साथ खोल सकेंगे। ये गेट सपोर्ट के टैब में जाके, ये ऊपर भी कुछ लिखा आ रहा है कि रिकमेंडेड फॉर यू, यानी कि कुछ ऐसे इश्यूज जो फ्रीक्वेंट होते हैं वो कहते हैं जी आप इसमें से उस पर क्लिक करके चले जाएं। लेकिन हम लोग जाते हैं हमेशा यहाँ पे नीचे गेट सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप लोग जहाँ भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी लिस्टिंग नहीं मिल रही, जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी ना, कभी पिक्चर्स गायब हो गई हैं, कभी हो सकता है आपकी पूरी प्रोडक्ट ही गायब हो जाए, तो आप इस पर क्लिक करके अमेज़ॉन के साथ नेक्स्ट पे जाके सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम इस पर एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हम कहते हैं जी हमने इस पर क्लिक किया और नेक्स्ट पे चले गए। अच्छा, अब वो हमें बता रहा है, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया कि लिस्टिंग में इशू आ रहा है, उसने कहा जी उसके लिए आप मैनेज लिस्टिंग इशू ट्रबल शूटिंग टूल में जाएं, वो यूज़ करें इसको। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया था। मैं आपको वीडियो के शुरू में ये आपको बता चुका था कि हमने असल जो केस खोलना है वो गेट सपोर्ट पे जाके ही खोलना है, लेकिन आपको पता हो कि यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एसिन नंबर लिख के आपके जो डिटेल पेज है, पिक्चर्स है, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे लिस्टिंग क्रिएशन में। वहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है, आपने टाइटल चेंज करना है, आपने इमेज चेंज करनी है, आपने ब्रांड का नेम चेंज करना है, कोई भी अदर प्रोडक्ट डिटेल आपने चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे एसिन नंबर डाल के फिक्स डिटेल पेज पे भी जा सकते हैं। लेकिन ये मसला भी आपका नीचे गेट सपोर्ट से हल हो जाएगा। अच्छा, अब एसिन नंबर क्या होता है, क्योंकि एसिन हमें आगे भी चाहिए होगा। एसिन बेसिकली आपकी प्रोडक्ट का ID कार्ड नंबर होता है। जिस तरह आपका ID कार्ड नंबर है ना, सबका ID कार्ड नंबर यूनिक होता है, वो ID कार्ड नंबर किसी और का नहीं होता। इसी तरह एसिन होता है अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये एसिन नंबर आपको ज़रूरत होती है जब आप अमेज़ॉन के साथ केस खोलते हैं कि जी ये मेरी प्रोडक्ट का एसिन है, इसमें ये मसला आ रहा है। अब एसिन से अमेज़ॉन को आपकी प्रोडक्ट का पता चल जाता है, पूरी डिटेल। एसिन नंबर कहाँ से आता है? सिंपली हमने अमेज़ॉन पे जाके यहाँ पे लिख दिया पिलो। अच्छा, अभी तो हमने पिलो लिखा, अब जो हमारे पास सामने लिस्टिंग्स आएंगी उनमें से किसी एक पे हमने क्लिक कर दिया। हम ये इस पिलो के ऊपर चले गए जी। हमने देखा कि हमारे सामने एसिन नंबर आ गया। कहाँ पे आ रहा है? ये सामने आ रहा है, ये यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एसिन नंबर है, ये जो B00 से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके ये एंड तक ये हमारे पास एसिन नंबर है। अच्छा, अब एसिन नंबर का आपको आइडिया होगा किस तरह का होता है।
अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा होगा, अंदर नंबर्स भी होंगे, अल्फ़ाबेट मिक्स होंगे। लेकिन इसको आसान करने के लिए हम लोग कहते हैं जी यहाँ पे नहीं आ रहा, फ़र्ज़ कर लेते हैं नहीं आ रहा, हमने जाना है नीचे, यहाँ पे हमारे पास एक टैब आता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का। ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा आ रहा है हमारे सामने, इसके अंदर ये एसिन नंबर लिखा हुआ है, ये देखें, ये सेम एसिन है, ये देखें जो आपको ऊपर लिस्टिंग में भी नज़र आ रहा है। लेकिन आपने यहाँ से आके उठा लेना है एसिन नंबर, यहाँ से आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको जो हमने अकाउंट खोला है यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया और फिक्स डिटेल पेज पे क्लिक कर दिया। अब क्योंकि हमने ये एग्जांपल उठाई है, अच्छा क्योंकि ये एसिन हमारा है नहीं, किसी और का है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं जी हमने मीटू किया हुआ है, होलसेल कर रहे हैं, कुछ भी है, लिस्टिंग में कोई भी आपने चेंजिंग करवानी है, अपने लिस्टिंग के अंदर कोई भी तब्दीली है, तो हमने यहाँ पे जब एसिन नंबर लिखा तो आगे वो कह रहे इस पे आपने क्या चेंजिंग करवानी है, क्या मसला आ रहा है आपको। आप कहते हैं जी ब्रांड नेम चेंज करवाना है, आप कहते हैं जी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चेंज करवानी है, आप कहते हैं जी इमेजेस चेंज करवानी है। अच्छा ये आप डायरेक्टली भी लिस्टिंग क्रिएशन में जाके एडिट लिस्टिंग करके वहां पे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मसला आ गया, नहीं हो रहा, और हो जाता है बाज़ दफ़ा कि आप अपडेट करेंगे लेकिन अपडेट नहीं हो रहा, तो फिर आप अमेज़ॉन के साथ जाके केस खोलेंगे। जो भी मसला है आप उस पर क्लिक करेंगे, फ़र्ज़ करें हम इमेजेस की बात कर लेते हैं जी, इमेजेस पे क्लिक करेंगे और वो हमें नीचे ऑप्शन दे रहा है सबमिट करेक्शंस फॉर अनदर एसिन, कि आप एक और एसिन, यानी अगर आप एट अ टाइम मल्टीपल केस खोलना चाह रहे हैं कि आपकी एक ही अकाउंट में मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो पूछ रहा है जी क्या आपने ऐड इमेज करनी है, रिमूव इमेज करनी है, आप कहते हैं जी इमेज रिमूव करनी है। मैंने आपको बताया कि आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ कर लिया कि वहाँ पे नहीं हो रही, तो वो कहता है जी ये यहाँ पे, अब वो कहता है जी इशू एक्सप्लेन करें। ये देखें इशू एक्सप्लेन करें, ये मल्टीपल पिक्चर्स आ रही हैं, ये वही पिक्चर्स हैं जो उस एसिन के अगेंस्ट, यानी जो उस लिस्टिंग पे पिक्चर्स लगी हैं। ये देखें यहाँ पे अगर हम इसके पास ऊपर चले जाते हैं तो ये देखें ये सारी पिक्चर्स, यही पिक्चर्स अब अमेज़ॉन ने ऑटोमेटिकली उठा के यहाँ पे रख दी हैं और अमेज़ॉन कह दी इशू बताएं किसको रिमूव करवाना है, क्या इशू आ रहा है। उसके बाद हम सबमिट चेंजेस पे करेंगे तो हमारा केस अमेज़ॉन के पास सबमिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि ये किसी और की प्रोडक्ट है, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं ऐसे इस पर क्लिक कर दूँ, अमेज़ॉन कहे जी आपकी तो प्रोडक्ट ही नहीं है, क्यों चेंजेस करवाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, आपने भी कभी ये काम नहीं करना। अगर आप करके फ़र्ज़ करें आप खेल खेल में लगे हुए जी आपका अकाउंट आ गया सेलर सेंट्रल, आप कहते हैं जी इस बंदे के भी केस खोल दो, इसके भी केस खोल दो, तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अगर आप किसी और की लिस्टिंग पे जाके ऐसे सबमिट चेंजेस करेंगे तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा और आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है कि आप ज़िंदगी में कभी अमेज़ॉन पे अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने ये काम करना नहीं है, मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया कि हम ये करते हैं। अच्छा अब एक और हमारे पास जो नीचे ऑप्शन आती है गेट सपोर्ट की, वहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं। सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, यानी जो हमने ऊपर भी कर लिया, वहाँ पे लिखा था, चाहे नीचे आके कर लें कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई मसला है, पिक्चर्स में मसला है, डिस्क्रिप्शन में है, बुलेट पॉइंट्स में है, और अगर कोई स्पॉन्सर ऐड के रिलेटेड या स्टोर के रिलेटेड आप कहते हैं जी मेरे स्टोर का नाम है ABC, मैंने चेंज करना है, आप हर 30 दिन के बाद अपने स्टोर का नाम अमेज़ॉन पे चेंज कर सकते हैं। अब ये मैं स्टोर के नाम की बात कर रहा हूँ, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क वो और चीज़ें होती है, वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में सिखाऊंगा और डिटेल से बताऊंगा आपको। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है, आपने एक लाहौर में एक दुकान बनाई है, आपने उसका नाम रखा है ABC। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि उस दुकान पे आप जो प्रोडक्ट रखेंगे वो सब ABC होंगी। वहाँ पे आप पानी भी बेच रहे हैं, वहाँ पे आप दूसरे ड्रिंक्स भी बेच रहे हैं, वहाँ पे आप फ्रूट भी बेच रहे हैं, वेजिटेबल भी बेच रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन आपका 1 महीने के बाद दिल करता है जी ABC के नाम से स्टोर चेंज करके इसका नाम XYZ रख लेते हैं, तो आप रख सकते हैं। तो अगर स्टोर के रिलेटेड कोई भी मसला आ रहा है तो आप सेलिंग ऑन अमेज़ॉन पे जाएंगे, और अगर PPC के रिलेटेड, स्पॉन्सर ऐड के रिलेटेड, जो कि हम आगे सीखेंगे, कोई मसला आ रहा है तो आप यहाँ पे जाएंगे। हम फर्ज कर लेते हैं जी सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन कहता है जी अपना इशू बताएं, हम कहते हैं जी आई कांट सी माई प्रोडक्ट पिक्चर्स। अच्छा इसके बाद हमने इसको कंटिन्यू कर दिया जी। अच्छा अब देखें, उसने हमें बता दिया, आइडिया दे दिया कि इसका टाइटल ये होना चाहिए। वो कह रहे जी चेंज ऐड प्रोडक्ट इमेज। अब जरूरी नहीं है कि जो बात की आई कांट सी माई पिक्चर तो वो लिख के देगा यू कांट सी योर पिक्चर, अल्फाज में कोई ना कोई तब्दीली हो सकती है। तो हम इस पे जाते हैं जी, हम कहते हैं जी, या हम कहते हैं लिस्टिंग नॉट एक्टिव, जो भी आपका इशू आ रहा है, और हमने कहा जी चेंज ऐड प्रोडक्ट इमेज, ये उसने रिकमेंड किया, लेकिन कर हम इसको भी सकते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं जी हमारा मसला इसके अंदर नहीं शो हो रहा, तो उसने आपको मजीद ऑप्शंस दे दी
कि अकाउंट रिलेटेड, FBA रिलेटेड, प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड, तो ये लिस्टिंग के रिलेटेड तो है ना मसला। आपकी प्रोडक्ट पे पिक्चर्स नहीं आ रही तो ये मसला तो है ना लिस्टिंग के रिलेटेड, तो आप प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेलेवेंट नहीं नज़र आ रहा तो आप FBA रिलेटेड भी कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट FBA में है। अच्छा, हमने कह दिया जी, हम कहते हैं जी अमेज़ॉन ने रिकमेंड किया, हम इसी को ले लेते हैं। हमने फिर कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, अब अमेज़ॉन कहता है कि जी मुझे वो एसिन तो बताएं ना, आपने मसला तो लिख दिया, लेकिन आपकी एक ही अकाउंट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी तो हो सकती हैं ना, आप एक ही दुकान पे कितनी चीज़ें बेच सकते हैं। अमेज़ॉन पूछते हैं जी किस चीज़ में मसला है। हमने वही जो पहले एसिन कॉपी किया था वो आप सीख चुके हैं, वो हमने एसिन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। अच्छा, अब मसला जो हमारे पास आ रहा था, हमने कहा जी हमारा इमेजेस में मसला आ रहा है ना, इमेजेस पे क्लिक किया हमने और हमने इसको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। हमने कहा जी हमने इसमें इमेजेस रिमूव करनी है, फिर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो अमेज़ॉन कह रहा है जी यहाँ पे आप अपना इशू लिखें, क्यों रिमूव करनी है, क्या मसला आ रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, जो भी मसला है आपका। हम फर्ज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं आई वांट टू रिमूव दिस पिक्चर। और ये करके यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सबमिट चेंजेस। मैं सबमिट चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा केस अमेज़ॉन के पास सबमिट हो जाएगा। फिर अमेज़ॉन मुझे ईमेल कर देगा कि जी आपका केस मेरे पास आ गया है, मैं आपको 12 से 24 घंटे में इसका रिप्लाई कर दूंगा। अब वो 12 से 24 के बजाय 8 से 12 भी हो सकते हैं, 24 से 36 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अमेज़ॉन ने बस आपको बताना है कि जी आपका केस मेरे पास पहुंच गया। ये आपको ईमेल आ जाएगी। ईमेल कहाँ पे आएगी? जो आपका अकाउंट के साथ ईमेल लिंक है, जिस ईमेल के थ्रू आपका अकाउंट बना हुआ है, और ये आपके पास यहाँ पे भी शो हो जाएगा। ये हेल्प के अंदर जब आप जाते हैं, मैंने क्लिक किया था, ये केस लॉग आ रहा है। केस लॉग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पहले अमेज़ॉन के साथ आपने कोई भी केस खोला है तो ये देखें यहाँ पे, ये क्योंकि मेरा अकाउंट ये पुराना है, इस पे कुछ केसेस खुले हुए हैं, तो ये देखें ये केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, ये केस ID आ रही है, ये ऐसे नहीं, ये केस ID नंबर है। और उसके बाद स्टेटस उसका लिखा रही थी आंसर्ड, कि इसका आपको रिप्लाई मिल गया है, इस ईमेल पे मिला है। डिस्क्रिप्शन कि FBA रिलेटेड इशू था, अदर अकाउंट इशू था, अकाउंट वेरिफिकेशन इशू था, जो भी मसला था। और अगर हम सामने इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी मज़ीद डिटेल भी आ जाएगी। ये देखें, ये ओरिजिनल मैसेज आ रहा है जो हमने किया, फिर अमेज़ॉन का क्या रिप्लाई आया, वो सारा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि हमने अमेज़ॉन के साथ जो केस खोला था, हमें क्या वाकई उसका आंसर ठीक मिल गया या नहीं मिला। ये फिर आप यहाँ पे उसको कर भी सकते हैं, रेट भी कर सकते हैं, वेरी डिससेटिस्फाइड या न्यूट्रल, आपने क्या रिस्पॉन्स देना है इस पर कि आप अमेज़ॉन ने जो आपका मसला हल किया, अमेज़ॉन की सपोर्ट टीम ने, क्या आप उससे मुतमईन है, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये आपने सीख लिया केस हैंडलिंग। अब कोई भी मसला हो, बस आप जाके मसला लिखेंगे, उससे रेलेवेंट जो रिकमेंड कर देगा, या कुछ नहीं तो FBA रिलेटेड करके अमेज़ॉन को आप अपना केस सबमिट कर दें। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया अच्छे तरीके से, सारा देख लिया। मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने आपको एसिन उठा के दिखाया कि एसिन क्या होता है, ID कार्ड नंबर होता है, ये मैंने आपको बताया वीडियो में। एसिन हमने उठाया। अब ये आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट के एसिन क्या है, आपने एसिन उठा के वो डाला, ऊपर अपनी जो भी आपका मसला था वो लिखा, आपने सबमिट कर दिया। अब हम इंतज़ार करेंगे कि अमेज़ॉन हमें उसका जवाब देगा, और जो भी मसले हों, अमेज़ॉन की एक प्रॉपर टीम होती है, वो आपके मसलों को हल करती है। तो आपको कहीं पे कोई भी मसला आए अपने अकाउंट से रेलेवेंट, कभी पेमेंट लेट हो गई है, पेमेंट मिली नहीं है, अकाउंट नंबर चेंज करना है, बहुत सी बातें हो सकती है। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है कि अमेज़ॉन की तरफ से आपको पेमेंट ना मिले, पेमेंट लेट हो गई, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है अमेज़ॉन। उनकी एवरी 14 डेज ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। सेलर अकाउंट जो आपका होता है, जहाँ पे आप बेच रहे होते हैं, हर 14 दिन के बाद अमेज़ॉन आपको पे करता है। हाँ, एक टाइम आता है आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा बन जाता है, आप पहले भी पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन कोई भी मसला है जो आपने करना है, वो मैंने आपको करके दिखा दिया है, आपने इसको फॉलो करना है।